यह एक विशेष सेवा है जिसका अनुभव करना आसान नहीं है, क्योंकि जीवन में वापस आने के लिए डेमियन ने वास्तव में खुद को मारने में $1 अरब खर्च किए। मशीन निरंतर गति में है। वह डेडपूल जैसा दिखने वाला व्यक्ति बन गया, जब तक उसे पता नहीं चला कि वह सचमुच एक लाश में बदल गया है। परिवर्तन वास्तव में आपको एक नया जीवन दे सकता है। ये है दुनिया के सबसे अमीर आदमी डेमियन। उसे अपने शेष जीवन का आनंदपूर्वक आनंद लेना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से सबसे दर्दनाक चीज का सामना करना पड़ा। सारा पैसा खर्च किए बिना ही मर जाना है, क्योंकि उसे अभी अभी एक लाइलाज बीमारी हुई है। जिंदगी का सिर्फ आधा साल बचा है। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब उसके पास जाने का कोई रास्ता था तो उसके दोस्तों ने उसे आशा की किरण दिखाई। उनका परिचय एक जैविक संगठन से हुआ। वे अमीरों की समस्याओं को सुलझाने में माहिर हैं। यह अमीरों की चेतना को क्लोन अमर जीवन में लाना है, लेकिन सफल पुनर्प्राप्ति के बाद मूल स्वरूप को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। ये उनकी आखिरी अलविदा होगी। डेमियन ने अपनी नई पहचान के साथ सीना जारी रखने के बारे में ही सोचा, इसलिए तुरंत $1 अरब खर्च करने में संकोच न करें। वह तुरंत भीड़ के सामने बेहोश हो गए। जब तक उसे एम्बुलेंस में नहीं ले जाया गया तब तक उसका पता नहीं चला। ये सभी फीनिक्स से थे और रिसर्च रूम जा रहे थे। डेमियन से कहा गया कि वह अपने ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न रखे। एक बार शुरू होने के बाद इसे उल्टा नहीं किया जा सकता। डेमियन ने बहुत पहले ही परवाह करना बंद कर दिया था। उसने सहमति में अपनी आंखें घुमाईं। इस प्रकार प्रकाश की एक चमक के बाद वह सफलतापूर्वक क्लोन के शरीर में स्थानांतरित हो गया। डेमियन को पहले अपने नए शरीर से नफरत थी, लेकिन 1 महीने के अभ्यास के बाद आखिरकार उन्होंने इसे अपना लिया। लेकिन समय समय पर कुछ अजीब मतिभ्रम होते रहेंगे। अल्ब्राइट ने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया थी। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको बस दवा लेने की जरूरत होती है। धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। पुनर्जन्म होने के बाद डेमियन को कोई परवाह नहीं थी। जब उसने सुना कि उसकी बेटी को पता चल गया है कि वह मर चुका है तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अल्ब्राइट ने उन्हें अपनी नई बॉडी, कार और लग्जरी हवेली के बारे में जानकारी दी, लेकिन वे वो नहीं थे जो वह चाहता था। डेमियन पहली चीज जो करना चाहता था वह आनंद महसूस करना था। आप ठीक हैं? बिल्कुल। केवल मैं पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से इतना खुश नहीं हुआ हूँ। तुम कितने अजीब हो। 24 घंटे लगातार एक्सरसाइज, लेकिन डेमियन को थकान महसूस नहीं हुई। इस प्रकार उसने पुनर्जन्म से प्राप्त सुख का आनंदपूर्वक आनंद उठाया, लेकिन मजा खत्म हो गया था। उस दिन डेमियन दवा ले रही थी जब उसे व्यायाम करने के लिए खींच लिया गया। भीषण युद्ध के बाद उसके सिर पर हथौड़े की तरह चोट लगी। उसने जल्दी जल्दी 6 पीली गोलियां खा ली, लेकिन बेहोश हो गई। इस समय डेमियन के दिमाग में एक माँ और बेटी और युद्ध का दृश्य चमक गया। ये यादें उतनी ही वास्तविक हैं मानो मैंने इन्हें अनुभव किया हो। डेमियन अल्ब्राइट को पाकर हतप्रभ रह गया, लेकिन अल्ब्राइट ने केवल यह कहा कि यह एक भ्रम था। लैटिन लड़की डेमियन की कल्पना थी, लेकिन डेमियन ने कभी यह नहीं बताया कि यह लैटिना है। इससे उसे एहसास हुआ कि वह एक बड़ी साजिश छिपा रहा है। इसलिए जब वह घर पहुंचा तो डेमियन को अपने सपने के आधार पर एक छोटा शहर मिला। निर्देशांकों की बदौलत उसे यह स्थान शीघ्र ही मिल गया। जल मीनार के बगल में एक छोटा सा लकड़ी का कमरा है। डेमियन उत्सुकता से अंदर चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दर्पण के शीर्ष कोने पर उनके परिवार की तस्वीर होगी। डेमियन और भी अधिक भ्रमित था। तभी उसे एहसास हुआ कि यह शव किसी जीवित व्यक्ति का शरीर है। न केवल उनकी एक प्यारी सी बच्ची है, बल्कि वह एक सैनिक भी है। इसी समय बंदूक के साथ एक लड़की अचानक डेमियन के पीछे आ गई। यह बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार है, लेकिन उसने मुझे अगले 50 साल जीवित रहने को कहा। अभी वह एक उच्च गति से घूमने वाले उपकरण में है। एक सफेद रोशनी दिखाई दी। डेमियन को एक युवक के शरीर में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस क्षमता के पीछे एक बड़ी साजिश छिपी हुई है, क्योंकि यह कृत्रिम मानव शरीर एक जीवित व्यक्ति है। पता चला डेमियन द्वारा बदले गए नए शरीर में अजीब दृश्य। जब तक डेमियन को गृहस्वामी नहीं मिल गया तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि जैविक कंपनी ने उसके साथ धोखा किया है। मेडलिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका मृत पति अचानक जीवित हो गया है। जब दोनों अवाक रह गए तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि डेमियन संभल पाता, दरवाजे पर दस्तक देने वालों ने उसे नियंत्रित कर लिया। इस समय डेमियन को इस शरीर के बारे में पूरी सच्चाई पता थी। पता चला कि इस डेडपूल जैसे दिखने वाले को ईयू नाम दिया गया है। अपनी बेटी के इलाज का खर्च उठाने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से खुद को फीनिक्स को बेच दिया, लेकिन ईडब्ल्यू की यादें मिटी नहीं है। इसलिए जब डेमियन बदला तो शरीर को उसकी याददाश्त वापस मिल गई। तब फीनिक्स के लोगों ने डेमियन से कहा कि वह परवाह न करें, वे बाकी का ख्याल रखेंगे। लेकिन डेमियन अच्छी तरह से जानता था कि उसका, मेडलिन और उसकी बेटी का अंत सुखद नहीं होगा। इसलिए औषधि लेते समय खामियों का फायदा उठाते हुए डेमियन ने कुछ वार किए।
किसी अधीनस्थ को तुरंत परास्त करें। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ईडब्ल्यू एक विशेष बल का सैनिक था। बाहर के लोग दौड़कर अंदर आए, लेकिन उनका डेमियन से कोई मुकाबला नहीं था। उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दिया गया। पहले वाला शख्स इतना गुस्से में था कि वह डेमियन को जिंदा जला देना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से डेमियन को रास्ता पता है। तहखाने में छिपने के बाद उसने एक गोली चलाई, परिणाम स्वरूप आदेश देने वाला व्यक्ति तुरंत जल गया। फिर तीर को खत्म करने के लिए एक और गोली चलाई। वैसे ही जोड़ा बाहर भाग गया। अब जब डेमियन की याददाश्त वापस आ गई तो वह मैडलिन को सच बताने में असमर्थ हो गया। उसे बस अपने पति होने का नाटक करना था और अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जाना था। जब उसकी बेटी ने डेमियन को देखा तो वह खुशी से दौड़ पड़ी। यह दृश्य डेमियन के मन में दबी भावनाओं को जगा देता है। माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए उन्हें पहले मोटर ले जाना होगा। डेमियन को चेतना हस्तांतरण के बारे में प्रासंगिक जानकारी मिली। अप्रत्याशित रूप से एक वीडियो ने डेमियन का ध्यान खींचा। क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर फ्रांसिस। उसकी हरकतें बिल्कुल अल्ब्राइट जैसी ही थीं। इस बिंदु पर डेमियन तुरंत सब कुछ समझ गया। इसे साबित करने के लिए डेमियन ने फ्रांसिस की पत्नी की ओर रुख किया। लेकिन अल्जाइमर से पीड़ित 80 वर्षीय महिला केवल कई फोन नंबर ही बोल सकती है। इसने अल्ब्राइट को धोखा दिया। अब अल्ब्राइट अपनी पहचान नहीं छिपाता। जब डेमियन ने उससे दवा मांगी तो उसे एक भयावह सच्चाई पता चली। दवा का प्रभाव मेजबान की मूल स्मृति को पूरी तरह से मिटा देता है। 1 साल तक दवा लेने के बाद डेमियन को सच में यह शरीर मिला। डेमियन फ्रांसिस की प्रयोगशाला में जाना चाहता है, लेकिन दरवाजे के बाहर ही सुरक्षा गार्ड ने उसे आसानी से पकड़ लिया। फ्रांसिस ने डेमियन पर अपनी बंदूक तान दी। इस क्षण भ्रम फिर से प्रकट हो गया। मैडलिन दौड़कर आई। डेमियन ने सभी गार्डों को बाहर निकाला। सोचा कि यह सफल हो गया। अप्रत्याशित रूप से एक हत्यारा उसकी गर्दन का गला घोंटने के लिए दौड़ा। सौभाग्य से उस समय मैडलिन ने गोलियां चला दी, इसलिए दोनों भागने में सफल रही। रास्ते में डेमियन ने मैडलिन को सच बताने का साहस जुटाया। मैडलिन को सच्चाई पता थी, वह डर से कांप उठी। डेमियन के पास अपने पूर्व साथियों से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसकी पूरी दुनिया ने निंदा की है। जब तक आपके पास पैसा है, आप अपनी चेतना को दूसरे शरीर में स्थानांतरित कर सकते हैं। डेमियन $1 अरब से अधिक खर्च करता है और हर रात एक हॉट आदमी बन जाता है। आपका बेटा डेमियन बिल्कुल उसके जैसा है। लेकिन डेमियन अपने दोस्त के लिए खुश नहीं था, क्योंकि वह जानता है कि यह एक भयानक साजिश है। यह वह लड़का है जो दूसरे परिवार के बेटे के साथ अपने शरीर का आदान प्रदान करेगा। मार्टिन को सच्चाई पता चली तो वह पूरी तरह से चौंक गया। अब जाकर उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस समय कंपनी के हत्यारों ने फिर उनका पीछा किया। मार्टिन ने डेमियन को दुश्मन पर हमला करने दिया और वह डेमियन और उसकी बेटी को दूसरी तरफ छिपने के लिए ले गया। पीछा करने वालों का सामना करते हुए डेमियन ने हत्यारों को सीधे स्वर्ग भेज दिया। लेकिन डेमियन और उसकी मां इतने भाग्यशाली नहीं थे। वह तुरंत उनकी पकड़ में आ गई। जैसे ही वह एक योजना पर विचार कर रहा था, डेमियन को फिर से मतिभ्रम हुआ। इस बार डेमियन स्मृति के माध्यम से प्रयोगशाला का स्थान खोजना चाहता है। दर्द से तड़पने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक उसका स्थान ढूंढ लिया। वह तुरंत प्रयोगशाला में घुस गया। लेकिन जब उसने मरते हुए हत्यारे को देखा तो उसे पता चल गया कि वह फ्रांसिस के जाल में फंस गया है। पलक झपकते ही डेमियन को घेर लिया गया। फ्रांसिस डेमियन के शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। ठीक वैसे ही डेमियन को चेतना स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मशीन चलती रही। डेमियन फिर जाग गया। फ्रांसिस यह देखना चाहते थे कि क्या प्रयोग काम करेगा और डेमियन ने उत्तर दिया। जब डेमियन को माँ और बेटे का पता चला तो फ्रांसिस को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। पता चला एक गोली मशीन में घुसी हुई थी। वह जानता था कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस समय डेमियन माँ और बेटी को बचाने में सक्षम था। डेमियन आता है। फ्रांसिस कहता है कि केवल वह ही नुस्खा जानता है। अगर मैं मारा गया तो डेमियन को भी मरना होगा। अप्रत्याशित रूप से, जबकि वह इसके बारे में आत्मसंतुष्ट था, डेमियन वास्तव में नुस्खा पढ़ सकता था। फ्रांसिस के पास बनने का समय नहीं था। 300 डिग्री से अधिक की आग ने प्रयोगशाला में कांच को जला दिया। फ्रांसिस की मौके पर ही मौत हो गई। डेमियन ने माँ और बेटी को सफलतापूर्वक बचाया, फिर उन्हें $800 मिलियन के द्वीप पर ले गया और डेमियन ने रुकने का फैसला किया, क्योंकि वह विपरीत निर्णय लेने वाला है। जब डेमियन को होश आया तो वह बेहद हतप्रभ था। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए वीडियो देखना शुरू किया। जैसा कि बाद में पता चला, डेमियन यह जानना कि अमर होने के लिए किसी और के शरीर के साथ कैसे रहना है बहुत स्वार्थी था। उन्होंने पैसे कमाने की अपनी क्षमता छोड़ दी और एडवर्ड के शरीर को पूरी तरह से वापस कर दिया। ठीक उसी तरह डेमियन द्वारा छोड़े गए पते के आधार पर तीनों का परिवार अंततः द्वीप पर फिर से एकजुट हो गया। तब से बिना किसी पछतावे के जीवन जियो। फिल्म यही खत्म होती है। तब समस्या उत्पन्न होती है, यदि यह डेमियन होता तो क्या आप इस तरह अमरता प्राप्त करना चाहेंगे?